नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। तो कुछ प्लांट होते हैं जो बहुत ही खूबसूरती के लिए होते हैं, फूल वाले होते हैं और भी पौधे जो खूबसूरत लगते हैं। लेकिन कुछ प्लांट जो हम लोग अपने घरों में लगाते हैं उससे हमें बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, चाहे शरीर के लिए हो चाहे पूजा पाठ के लिए हो। तो उस तरह से ये है मीठी नीम या फिर करी पत्ता जिसे कहते हैं, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है। आप अगर इसको लगा लेते हैं तो आपके खान पान में भी इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसके बहुत उपयोग हैं और ये बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ये बहुत आसानी से लग जाता है। ये देखें, इस पे एक कीड़ा जो लगता है जो कि आपके पूरे प्लांट को ख़राब कर देगा। तो ये देखें, इस तरह से आप चेक करते रहें, कोई भी कीड़ा लगे उसकी पत्तियों को हटा दें, नीम ऑयल स्प्रे करें। नीम ऑयल से नहीं होता है, कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड आप ले आकर के नर्सरी में जो आसानी से मिल जाए उसका स्प्रे करते रहें। तो इस तरह से मेरे प्लांट पे एक मुझे दिखा तो मैंने देखा, उसकी पत्ती को तोड़ के ही हटा दिया पूरा। और ये जो कीड़ा है ये पूरी पत्तियों पे खा जाएगा और बहुत बड़ा सा हो जाता है। अब मेरे ये मीठी नीम का देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है और ये ग्रो बैग में लगा हुआ है। और इसे मैंने ये सीड से ग्रो किया था और ये बहुत आसानी से लग जाता है। इसमें इस करी पत्ते में फूल आते हैं, फिर फल लगते हैं और वही फल जो होते हैं वो बीज के रूप में पहले ग्रीन कलर के होंगे, फिर ब्लैक हो जाते हैं और उनको आप चाहें तो गमले में ग्रो कर सकती हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से किसी भी चीज़ में आप लगाएं लग जाता है। ये है फ्रीज़र का जो वेस्ट होता है, फ्रिज ख़राब हुआ तो उसका फ्रीज़र का पार्ट निकला, तो उसमें मैंने इसको लगाया है। और उसी में साथ में स्नेक प्लांट की कुछ कटिंग भी लगा रखी है जो कि काफ़ी अच्छी से चल रही है और उसमें रूट्स भी निकल आई हैं। तो एक ये बीज से लगे हुए करी पत्ते को मैंने इस तरह से देख सकते हैं, इसमें फूल आते हैं और इसकी कटिंग भी मैं बीच बीच में करती हूँ। अगर आपके पास पौधा है करी पत्ते का तो उसकी कटिंग करते रहें, जिससे ये बहुत ही घना बुशी हो जाएगा और बहुत लंबा प्लांट नहीं जाएगा, छोटा ही रहेगा लेकिन बहुत घना और हेल्दी हो जाएगा। तो ये फूल आते हैं इस तरह से, इसके फल लगते हैं ग्रीन कलर के, उसके बाद वो ब्लैक हो जाते हैं और सीड वो आप चाहें तो लगा सकते हैं, जो कि मुझे नहीं चाहिए। अगर आपके पास करी पत्ता है और आपको बीज नहीं चाहिए और करी पत्ता नहीं लगाना है तो आप इन फूलों को तोड़ के हटा दें, नहीं तो आपके करी पत्ते की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि सारी एनर्जी जो है प्लांट वो अपने फूल और फल पे ही लगाएगा, तो पत्तियों की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी, अच्छी ब्रांचेस नहीं आएंगी। तो अगर आपको सीड्स नहीं चाहिए, करी पत्ता और नहीं लगाना है तो उसको रिमूव कर दें, उसको काट दें उस पार्ट को। तो बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। आप देख सकते हैं छोटे 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 इसमें फल बनने शुरू हो गए हैं और इसको मैं हटा दूंगी क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी 2 से 3 प्लांट हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है करी लीव्स, जो कि बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसकी पत्तियों का अगर आप मेहंदी लगाते हैं या कोई भी हेयर पैक लगाते हैं तो या तो इसका जूस बना के उसमें मिक्स कर लें या फिर इसको जो है उसके मेहंदी के साथ पीस लें, पेस्ट बना लें। किसी भी तरह के हेयर पैक में अगर इसका यूज़ करते हैं तो आपके बाल बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, काले हो जाएंगे और बालों का झड़ना और सफ़ेद होना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको लगाया है। ये करीब 3 साल पुराना मेरा प्लांट है और मैं वेस्ट मटेरियल्स का ज़्यादा यूज करती हूँ। गार्डनिंग को हमें बहुत महंगा नहीं बनाना चाहिए, जो भी वेस्ट मटेरियल्स हों, जो भी खाली घर के कबाड़ हों, उन सब का यूज़ हम गार्डनिंग में बड़े आराम से कर सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये नीम की पत्तियों के इसके सारे गुण होते हैं, इसीलिए इसे मीठी नीम कहा जाता है। नीम कड़वा होता है लेकिन ये करी पत्ता कड़वा तो नहीं होता है, लेकिन नीम के सारे गुण इसमें होते हैं। इसको सेहत का खजाना भी कहा जाता है और इसका कोई भी तरह का साउथ इंडियन फूड में तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस मीठी नीम की पर 2 तरह के कीड़े लगते हैं। एक तो इस तरह से जो
बटरफ्लाई होती है वो अपने एग्स इस पर वो कर देती हैं, स्प्रे कर देती हैं, और उसके बाद वही जो उनके होते हैं वो बड़े होते जाते हैं, और उसके बाद उनको पूरे पत्तियों को खाते जाते हैं। जितना खाते जाएंगे उतने बड़े होते जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने कीड़े लगे थे तो मैंने थोड़ी कटिंग कर दी थी, और इस पे एक तो ग्रीन कलर के कीड़े लगते हैं और एक ब्लैक होते हैं जो कि पूरे स्टेम पे चिपके हुए से रहते हैं, और वो बहुत आसानी से दिखते भी नहीं, मुझे भी नहीं दिखे। लेकिन जब उनकी पत्तियों पे ब्लैक स्पॉट दिखा, वाइट स्पॉट देखा, तो मैंने चेक किया। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टेम को पकड़े हुए, जैसे मिली बग होती है लेकिन वो वाइट होते हैं और ये ब्लैक कलर का है, तो इसे कह सकते हैं ब्लैक मिली बग्स। तो ये पूरे स्टेम में चिपके रहते हैं, और जब आप टच करेंगे तो बिल्कुल चिपचिपा सा लगेंगे, बहुत आसानी से नहीं हटते हैं। वो ग्रीन कलर वाले कीड़े तो बहुत आसानी से हट जाएंगे, दिखते भी हैं, लेकिन ये पूरी स्टेम में चिपके रहते हैं, आसानी से नहीं दिखते हैं। तो पहले तो मैंने इसे तेज़ धार से धोने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल नहीं हटे, और उसके बाद मैंने नीम ऑयल भी स्प्रे किया। आप देख सकते हैं इसी तरह से होते हैं ये पूरे कीड़े, इसकी पूरी मीठी नीम की स्टेम में चिपके रहते हैं। पहले तो मैंने बहुत कोशिश की कि इस कीड़ों को हटा दें स्प्रे से। मैंने लिक्विड सोप का भी पानी में डाइल्यूट करके स्प्रे किया था, लेकिन सब हटे नहीं। तो फिर मुझे मजबूरन इसकी स्टेम को कटिंग करना पड़ा, और इस तरह से इसकी पत्तियां भी बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए थे। तो अगर आप चेक करते रहे, मैं इसे कुछ दिन तक चेक नहीं की थी, तो जब आप चेक करते रहेंगे ना तो आपके कीड़े बढ़ने नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारे कटिंग कर रखे हैं, और ये देखें वाइट कलर का इसमें कुछ ऐसा फंगस जैसा दिख रहा है। तो पत्तियों को भी अच्छे से चेक करते रहें। कभी कभी कीड़े इतना छोटे से स्टार्ट होते हैं, अगर उसी समय उनको हटा दिया जाए तो बढ़ने नहीं पाएंगे, और नहीं तो बढ़ के पूरे प्लांट को आपको ख़राब कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से सभी, मतलब जितने भी स्टेम है, जितनी भी लीव्स हैं, सब में इस तरह से वाइट फंगस जैसा लगा हुआ है। तो इसलिए मैंने करी पत्ते के प्लांट की कटिंग कर दी, क्योंकि आसानी से हट नहीं रहे थे कीड़े। और इसको हमेशा कोई भी प्लांट आप चेक करते रहेंगे ना, तो जो भी प्रॉब्लम होगी आप तुरंत उसका सल्यूशन निकाल सकेंगे। नहीं तो बहुत टाइम हो जाता है, तो उनको कैरी करना बहुत ही दिक्कत होता है, डिफ़िकल्ट होता है उनके कीड़ों को हटाना। ये देख सकते हैं पूरी स्टेम में चिपके हुए हैं, ये पूरा देख रहे थे, पूरे जो इस तरह से मुझे कटिंग करना पड़ा। तो दोस्तों, इस फ़ायदेमंद इस औषधीय पौधे की देखभाल करें, चेक करते रहें। अगर रेगुलर इस पर कोई भी नीम ऑयल स्प्रे करें, या कोई भी जो हम घर पे घरेलू पेस्टिसाइड बनाते हैं, जैसे लहसुन और मिर्च के छिलकों को कूट के और उसके बाद उसको पानी में डाइल्यूट करके स्प्रे करते हैं, तो ये सब चीज़ें जब करते रहेंगे ना तो कीड़े नहीं लगेंगे और हमारा कोई भी प्लांट ख़राब नहीं होगा। और थोड़ी सी भी लापरवाही से इस तरह से कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। वैसे हम सबके पास इतने प्लांट्स होते हैं और भी काम होते हैं, तो कितना भी हम लोग चेक करें, किसी न किसी प्लांट में ये पेस्ट अटैक हो ही जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मीठी नीम के बारे में जो भी मैंने बातें बताई हैं आपको अच्छी लगी होंगी, आपके उपयोग में आएंगी। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन करना हो, कुछ पूछना हो, तो ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उनको रिप्लाई करूँगी। मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। और ये मीठी नीम का एक प्लांट आप अपने घर पर ज़रूर लगाएं, क्योंकि ज्योतिषचार के हिसाब से भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जिसको राहु की परेशानी होती है, उस राहु की दशा को सही करने के लिए ये करी पत्ता मीठी नीम का पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, और हमारे शरीर को तो फ़ायदा करता ही है। तो दोस्तों, फिर एक नई जानकारी के साथ, नए प्लांट के साथ आपके साथ फिर मिलती हूँ। तब तक आप सब अपना और अपने प्लांट्स का बहुत बहुत ख्याल रखें, पौधे लगाते रहें, कुछ मेडिसिनल प्लांट भी लगाएं, फूलों वाले लगाएं, फलों वाले लगाएं, और उनकी देखभाल भी करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।